न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। दोपहर के 12 बज चुके हैं। न्यूज रूम लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर, ट्विटर की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक और केस दर्ज हो गया है ट्विटर के खिलाफ। ट्विटर के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज हो गई है। ट्विटर पर धार्मिक सद्भाव को खराब करने का आरोप लगा है। मां काली को लेकर आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश करने का आरोप है ट्विटर पर। ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है। तो लगातार एक के बाद एक जब से लीगल इम्यूनिटी खत्म हुई है ट्विटर की, जब से उसने सरकारी नियमों को नहीं माना, सरकार ने पहले चेतावनी दी थी कि लीगल इम्यूनिटी समाप्त होगी, उसके बाद लगातार एक के बाद एक केस दर्ज हो रहे हैं। और अब ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। मां काली के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट पब्लिश करने का आरोप है ट्विटर पर। एक बार फिर से ट्विटर फंस चुका है। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अवनीश, ट्विटर पर एक और केस, एक और मुश्किल ट्विटर इंडिया के एमडी के खिलाफ। जी बिल्कुल, ट्विटर की पर लगातार खुलासे हो रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो शिकायत है वो ये बताती है कि मां काली और जो अन्य हिंदू देवी देवता हैं उनको लेकर ट्विटर पर आपत्तिजनक और जो धार्मिक सौहार्द खराब करने वाला, हिंदू देवी देवताओं का तिरस्कार करने वाला जो कंटेंट है वो अभी से नहीं, साल 2011 से है। ट्विटर ने उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, उस तरह का कंटेंट रिमूव नहीं किया। और जो शिकायत कर रहे हैं एडवोकेट आदित्य है, उनका कहना है कि जो ये प्रोफाइल है, उस प्रोफाइल की जब उन्होंने जांच की तो उसमें पता चला कि 2011 से इस तरह का इस पे कंटेंट मौजूद है। और जो ट्विटर के एमडी हैं उसमें महेश माहेश्वरी और जो अन्य उसमें अधिकारी हैं उन सबको पार्टी बनाया गया है कि इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए, जिसके अंदर धार्मिक उन्माद फैलाना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, आईटी एक्ट की धाराओं के तहत एक्शन लेने के लिए मुकदमा दर्ज करने के लिए शिकायत दाखिल की गई है। इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से ये सारे ये जो कंटेंट है ये लोग, इसके पीछे एक पूरी साजिश है कि कैसे हिंदू धर्म का तिरस्कार किया जाए, लोगों के अंदर एक सांप्रदायिक जहर घोला जाए। और जो प्रोफाइल इसके पीछे काम कर रहे हैं। अवनीश, जो केस दर्ज हुआ है, जो शिकायत दर्ज कराई गई है, किन धाराओं में और आगे क्या उस पर संभावित एक्शन हो सकता है? जी, इसके अंदर जो धाराएं हैं 153A है, 295A है, ये धार्मिक उन्माद फैलाना, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना, अश्लीलता और आईटी एक्ट के सेक्शन है। इसके अंदर 6 महीने की सजा से लेके आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग जुर्माना है। और इसमें अब जब साइबर सेल, इनका कहना है कि साइबर सेल के समक्ष भी मुकदमा दर्ज कराएंगे, जिस पर साइबर सेल जब इस मामले की जांच करेगी तो और जानकारियां सामने आएंगी। ठीक है, चलिए अवनीश, फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाजियाबाद में जो बुजुर्ग की पिटाई का मामला था, वहां से ट्विटर की जो मुश्किलें शुरू हुई थी, जो उस पर केस दर्ज होने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो आगे चल रहा है। डीसीपी साइबर सेल ने एक मुकदमा दर्ज किया पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर। उसके बाद जो है देश के नक्शे को गलत छापा गया ट्विटर पर। और अब एक और मुश्किल ट्विटर के सामने। एक रिपोर्ट आप देखिए। भारत सरकार की सख्ती के आगे सोशल नेटवर्किंग कंपनी ट्विटर के तेवर ढीले पड़ने लगे। कल तक जो ट्विटर अमेरिकी कानून की दुहाई देता फिरता था, आज वही ट्विटर भारतीय कानून को मानने के लिए तैयार दिख रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल एक याचिका के जवाब में ट्विटर ने एक हलफनामे में बताया कि हमने नए आईटी नियम 2021 के तहत अंतरिम रेजिडेंट ग्रीवेंस अफसर की नियुक्ति की थी, लेकिन व्यवस्था को औपचारिक रूप देने के पहले ही रेजिडेंट ग्रीवेंस अफसर ने अपना नाम वापस ले लिया। उनके स्थान पर दूसरे ग्रीवेंस अफसर की नियुक्ति अंतरिम चरण में। इसके अलावा अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की भी नियुक्ति की जा रही है। आपको बता दें कि ट्विटर अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए हिंदुस्तान में कारोबार करता है। हिंदुस्तानियों के ट्विटर अकाउंट के जरिए अरबों रुपए की कमाई करता है, लेकिन भारत के कानून को मानने की जगह दुहाई देता है अमेरिकी कानून की। भारत के नए आईटी नियमों को लेकर ट्विटर लगातार अड़ियल रवैया अपनाता रहा है। भारत के कायदे कानूनों को लेकर ट्विटर के रवैये को लेकर जून के महीने में आईटी मिनिस्ट्री से जुड़ी संसदीय समिति के सामने ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी हुई थी, जिसमें समिति ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा कि क्या आप देश के कानून का पालन करने पर सहमत हैं। इस पर ट्विटर के प्रतिनिधियों ने जवाब दिया कि हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जो अमेरिका के कानून के अनुसार है। साफ है कि ट्विटर भारत के नियम कायदों से बेपरवाह होकर लगातार मनमानी करता रहा है। ट्विटर भारत सरकार के किसी भी निर्देश पर ऊट पटांग फैसले करता रहा है। नवंबर 2020 में किसान आंदोलन के दौरान ट्विटर पर कुछ हैंडल से लगातार देश विरोधी ट्वीट पोस्ट हो रहे थे। भारत सरकार ने जब ऐसे पोस्ट की स्क्रीनिंग करने के लिए कहा, तो ट्विटर ने गृह मंत्री अमित शाह के ट्विटर हैंडल से उनकी प्रोफाइल पिक्चर हटा दी। इसी तरह फरवरी 2021 में केंद्र ने नए आईटी नियम जारी किए और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त दिया, लेकिन ट्विटर आनाकानी करता रहा। अप्रैल के महीने में अचानक जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया।
मई 2021 में 3 महीने का समय पूरा होने पर ट्विटर को फिर नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए कहा गया। इसके कुछ दिन बाद ही ट्विटर ने बीजेपी के कुछ नेताओं के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया करार दिया। जून के महीने में ट्विटर को नियम कबूलने या कार्रवाई के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी गई, लेकिन ट्विटर ने नियमों को मानने की जगह उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया। ट्विटर की मनमानी और उसका अड़ियल रवैया यही नहीं रुका। सरकार ने सख्ती की तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का ट्विटर हैंडल 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि बाद में अकाउंट चेतावनी के साथ बहाल कर दिया गया। साफ है कि ट्विटर अभी तक लगातार मनमानी करता रहा है और भारतीय नियमों और कायदों को ठेंगा दिखाता रहा है। लेकिन अब जब भारत सरकार ने सख्ती की है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हो गए हैं, तब ट्विटर के होश ठिकाने आने लगे हैं और वो भारत के कानून को मानने की दुहाई देने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन।